नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल विंग्स फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लिया कि हमारे पास एक आवेश है Q। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को अगर ले जाएं तो वह आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह पहले वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के बाद अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार किसी इकाई परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, जहां Q0 एक परीक्षण धन आवेश है। यदि यह Q0 बहुत अल्प है, अर्थात 0 की ओर अग्रसर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = लिमिट लगाएंगे, Q0 0 की ओर अग्रसर, F/Q0 आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो किसी आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अगर मान लिया कि ये आवेश है Q और एक आवेश है Q0, ये बहुत ही इसको हम इस आवेश को परीक्षण धन आवेश कहते हैं। और परीक्षण धन आवेश की विशेषता यह है कि यह आवेश का बहुत छोटा सा भाग होता है, लगभग 0 के बराबर। इसके विषय में यह माना जाता है कि ये अपना कोई क्षेत्र नहीं बनाता है और जब ये दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर कोई भी ये उसके क्षेत्र को प्रभावित भी नहीं करता। तो इस बात को अब इसके आधार पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें, तो जैसे ही हम इस आवेश को इसके पास लेके जाएंगे, अगर यह आवेश धनात्मक आवेश है तो जैसे ही हम इसको बिल्कुल इसके पास में रखेंगे तो ये यहां आते ही एकदम से इस दिशा में भागेगा, यानी इससे दूर हटने का प्रयास करेगा, दूर जाएगा इससे। तो प्लस धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? दूर की ओर हटेगी। वहीं अगर ये -Q आवेश हो और ये आवेश Q0 चूंकि ये धनात्मक आवेश है, तो इनके बीच इस दिशा में, इस कंडीशन में आकर्षण बल लगेगा और ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इस दिशा में जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो किसी आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और देखिए इसका मात्रक क्या होगा? E का मात्रक, E का सूत्र है F/Q0। तो देखिए इसके आधार पर हम इस पर लगने वाले बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, Q0 E आ जाएगा। यानी इस आवेश पर इन दोनों, इसके आवेश के कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाला बल F = Q0 E के बराबर होगा। मात्रक
ई का मात्रक बल का मात्रक बटे में आवेश का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वहीं इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर हम इसकी विमा याद करें, विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, बल की विमा m1 L1 T-2 और आवेश की विमा A1 T1। तो विद्युत क्षेत्र की विमा क्या आएगी हमारे पास में m1 L1 T-3 और A-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की विमा आ जाएगी। आगे हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q, प्लस का है यह, और इससे R दूरी पर, ये दूरी है R, एक परीक्षण धन आवेश Q0 रखा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है और बल होगा K Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर। इस बल की दिशा R कैप के यहां एकांक सदिश आ जाएगा यदि हम इस बल को सदिश रूप में ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 0 की ओर अग्रसर F अपॉन में Q0 आएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर ये वाला मान यहां रख दिया जाएगा। तो हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 0 की ओर अग्रसर, तो मान रख दीजिए बल का K Q0 इंटू R स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो E इज इक्वल टू हमारे पास K Q अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे R कैप लिया है हमने, तो इसके लिए भी दिशा वही होगी जो बल की दिशा आ जाएगी। क्योंकि K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो मान रखेंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, इसको मान रखने के बाद में आ जाएगी, क्या आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और यहाँ R कैप। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा और यह माध्यम की प्रकृति पर भिन्न। देखिए अभी तक हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जो किसी परीक्षण धन आवेश के पथ पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। अर्थात यदि हम इस प्रकार से एक धनात्मक आवेश यहां मान लिया और इसके पास एक परीक्षण धनावेश Q0 रखा, तो जैसे हम इसको पास रखेंगे तो ये इस दिशा में चलेगा, ऐसे यहां रखेंगे तो यहां जाएगा, यहां रखेंगे तो यहां जाएगा, यहां रखेंगे तो यहां जाएगा। तो इस परीक्षण धन आवेश के जिस पथ का अनुसरण करेगा, यह परीक्षण धन आवेश
जिस भी पथ का अनुसरण करेगा उस पथ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले, किसी बिंदु पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी यहां ये आवेश हमने इसके पास रखा तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा इस दिशा में, तो इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे, यह धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर पहुंचती है। यानी अगर ये किसी धनात्मक आवेश से निकली और ऋणात्मक आवेश पर पहुंचती है तो ये धनात्मक आवेश से शुरू होती है और ऋणात्मक आवेश पर जाकर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से अर्थात ये काल्पनिक खुला वक्र बनाती है। ये एक काल्पनिक वक्र भी है और खुला वक्र भी है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रही है तो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी इसको नहीं काटेगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर काटेंगी तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, एक इस दिशा में हो जाएगा, एक इस दिशा में हो जाएगा। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। ये एक सतत वक्र बनाती है, बीच में से टूटी हुई नहीं होती है। जैसे कि ये आवेश है, धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा यहां पर खींची गई है। भाई देखो, वास्तव में क्या बताता है, इस परीक्षण धनावेश के पथ को बताता है। अब ये परीक्षण धनावेश यहां से चला तो ये पथ के अनुदिश ही चलेगा ना। ऐसा तो बीच में नहीं होगा कि ये यहां से चला और बीच में से गायब हो गया, फिर यहां अपने आप अपीयर हो गया, अपने आप आ गया और फिर ये स्टार्ट हो गया। तो ये अगर चलेगा तो सतत रूप से चलेगा, तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूटती, क्योंकि ये सतत वक्र होती हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। जिस बिंदु पर, मान लिया कि अगर यहां किसी बिंदु पर इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं कुछ इस तरीके से, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, जैसे कि यहां सघन है, तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अधिक होगा, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होगी वहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम होगा। जहां पर सघन है वहां पर परिमाण अधिक, और जहां पर विरल है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कम होता है। तो देखिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी विलगित आवेश के कारण, चाहे वो धनात्मक आवेश हो और चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास धनात्मक आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी धनात्मक आवेश से निकलती है। वहीं किसी ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पहुंचती हैं, कुछ इस तरीके से पहुंचेंगी। तो धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर पहुंचती है।
एक और बात यहां से एक और विशेषता निकल के आती है कि देखिए भी इस धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, यहां से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी लंबवत बाहर की ओर होगी। वहीं इस पर पहुंचती है तो ये जहां पहुंचती है वहां पर भी पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती है वहां से भी पृष्ठ के लंबवत निकलेगी और जहां पर पहुंचेगी वहां पर भी पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करेगी। ये नहीं है कि वो उसको छूते हुए निकल जाएगी या स्पर्श रेखाएं बनाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। दो आवेशों के निकाय के कारण अगर आवेश दोनों ही समान प्रकृति के हैं, दोनों ही आवेश क्या हो, समान प्रकृति के हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी। फिर देखिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस दिशा में निकलेगी, ऐसे जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहां से कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, यहां भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से चल रही हैं, ऐसे। इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर ना तो इस आवेश के कारण बल लगेगा और ना ही इस आवेश के कारण बल लगेगा। यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश के कारण भी उदासीन बिंदु प्राप्त किया जा सकता है, बस इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए यदि दोनों ही आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होंगी। अगर एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है तो अधिकतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी, यानी एक वक्र पृष्ठ बनाएंगी, ऐसे। ये इस प्रकार का पृष्ठ बनाती हैं, यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, यहां इसमें ये प्रवेश करेंगी, यानी धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर पहुंचकर समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आवेश परिमाण में समान होते हैं किंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। अब अगर यदि हमें किसी बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है तो किसी बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए वहां पर खींची गई स्पर्श जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं, यानी इनके बीच ये दूरी भी बराबर रहेगी और ये एक दूसरे के समांतर भी रहेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। इसका एक मतलब ये भी है कि यहाँ पर एक धनात्मक आवेश से पट्टिका हो सकती है और यहाँ पर एक ऋणावेश की पट्टिका हो सकती है। अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच वे हैं तो समांतर, लेकिन वे इस प्रकार से उनके बीच में दूरी असमान हो, ऐसे इस प्रकार से खींची गई हो, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता है, उसका परिमाण अलग अलग होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।